शिवरात्रि आ रही है और ये आ रही है अभी 15 तारीख को, 15 फरवरी को। बहुत सारे लोग शिव को बहुत मानते हैं और शिव को बहुत ज़्यादा पूजा भी जाता है। कहते हैं कि वो हम सबके पिता हैं, हमारे परमेश्वर हैं, वो हमारे आराध्य हैं और कहते हैं सुप्रीम फादर के रूप में उनको माना जाता है। मेरे पापा 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 उनके पापा सबसे बड़े पापा, उनसे भी बड़े, यानी कि ग्रेटेस्ट गॉड, सुप्रीम फादर, जो भी आप सुन लीजिए। उनका शिवरात्रि आ रही है। बहुत सारे लोग कावड़ में लेके जल लेके घूमते हैं, जाते हैं और चढ़ाते हैं भगवान को बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ। और बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग को पे जो कुछ ऐसी खास 3 चीज़ें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए। बहुत चीज़ों के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ती हैं। आज उसी के बारे में बात होगी। या कुछ ऐसी गलतियां जो आप शिवलिंग को जल चढ़ाते समय कर देते हैं, वो आपको नहीं करनी चाहिए। तो आज शिवलिंग के ऊपर ये मैंने वीडियो बनाया है, अंत तक वीडियो को देखिएगा। जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना, उत्तराखंड हरिद्वार से हूँ। और आज का जो वीडियो है ये शिवलिंग के ऊपर है। सबसे पहली बात है कि यदि आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने जा रहे हैं तो आपने कुछ लोगों को अगर देखा हो या ना देखा हो, बट आप ये गलती मत करना, शंख में जल भरकर कभी भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ाया जाता है। मतलब आपने जल लिया और उसको शंख को इस तरह से अगर डाल रहे हैं तो ये रॉन्ग है। शंख पे कभी भी शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाया जाता है, शंख में भर के। पहली मिस्टेक अगर आपने कभी की है तो अब मत करना, ये एक बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा है कि अगर आप सिंदूर भगवान को लगाते हो तो वो भी गलत है। सिंदूर की जगह आपको चंदन लगाना है, चाहे लाल लगाओ, पीला लगाओ, सफ़ेद लगाओ, बट भगवान को चंदन लगता है, भगवान को सिंदूर नहीं लगता है। तो आप सिंदूर बिल्कुल भी मत लगाइएगा। अगर आप भगवान को सिंदूर लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी ये रॉन्ग हो जाएगा। शिव जी को सिंदूर नहीं चढ़ता। नंबर 3, अगर आप चावल चढ़ा रहे हैं तो वैसे तो चावल चढ़ सकते हैं, बट अगर टूटे हुए चावल हो, बीच से टुकड़े हुए चावल हो, वो भी शिवलिंग पे बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। टूटे हुए चावल आप देखते नहीं हैं, आप जैसे भगवान को टीका कर रहे हैं, आपने ये लगा दिया, फिर आप सोचते हैं कि चलो चावल से टीका भी कर दो, तो उस समय कई लोग सब देखते नहीं हैं। तो अगर आपका जो चावल है वो टूटा हुआ हो, खंडित हो, तो क्या करेगा वो, आपका जो है एक अशुभता देगा आपके कामों में, आपकी पूजा में। तो ये जो 3 चीज़ें बताई हैं स्टार्टिंग में, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि आपको नहीं चढ़ाना है शंख से जल, आपको नहीं चढ़ाना है सिंदूर, उसके साथ चंदन का प्रयोग करना है, और तीसरा मैंने आपको बताया कच्चे चावल। अब मैं आपको 3 और चीज़ें बताऊंगी ऐसे ही, जो आप लोगों को सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि ऐसा भी होता है, लेकिन हाँ ऐसा है। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं गणेश विद्या से देख के बताती हूँ। मैं एक साइकिल रीडर हूँ, गणेश में रिश्ते, तो आप उससे पूछ सकते हैं आपका काम होगा नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा। और अगर होली पे मनोकामना पूर्ति के लिए कोई पूजा करवानी हो, ग्रहण है 17 तारीख को, उस पर कोई पूजा करानी हो, शिवरात्रि पे कोई पूजा करवानी हो अपने लिए मनोकामना पूर्ति की, तो आप संपर्क कर सकते हैं। पिछले 15 साल से काम कर रही हूँ, देश विदेश में बहुत सारे जगह पे हमारे क्लाइंट्स हैं, और ISO 9001 मिला हुआ है मुझे, आज से नहीं 8 साल से। ये उसी को मिलता है जिसकी पूजा में क्वालिटी होती है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अब मैं आपको जो चीज़ें, चौथी चीज़ बता रही हूँ वो ये है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव और अपनी विश लिखिएगा। नारियल का पानी कभी भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ाते हैं, ये भी वर्जित है। नारियल को फोड़ के उसका पानी चढ़ा रहे हो या शिवलिंग पे नारियल फोड़ रहे हो तो ये काम मत करना है। नारियल का पानी नहीं चढ़ता है, कि आपने सोचा नारियल को फोड़ के उसका पानी चढ़ा दो, ये भी वर्जित है, शिवलिंग पे नहीं चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे जो आता है वो है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते भी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाए जाते हैं, ये भी वर्जित है पूजा में। और सबसे लास्ट में केतकी के फूल। केतकी के फूल श्रापित है, पूजाओं में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। केतकी के फूलों का प्रयोग बिल्कुल भी आपको भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना है। ये कुछ चीज़ें हैं। और जब आप जल चढ़ाएंगे तो शिवलिंग के जो पूरी की पूरी इस तरह से बना होता है ना, वो शिवलिंग आगे का हिस्सा, उसके हर कोने में जल जरूर डाला करो, क्योंकि शिवलिंग पे भगवान शंकर के अलावा माता पार्वती का भी स्थान है, अशोक सुंदरी जी का भी स्थान है, गणेश जी का स्थान है, कार्तिकेय जी का स्थान है। तो सिर्फ ऐसे ही ना डालकर
थोड़ा 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 आपको सब जगह जल जरूर डालना चाहिए। फिर शिवलिंग पे चढ़ाइए। और जो अगर उस पर नाग लगा हुआ है छोटा सा चांदी का या जैसा भी, उस पर भी आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ये कुछ मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं आपको, इसको कीजिए। और कुछ पूछना हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज का इतना ही वीडियो है। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।